जब इंडिया की सरकार और फॉरेन मिनिस्टर और कई बड़े बड़े लीडर्स की अपील भी काम नहीं कर सकी, तब एक बूढ़े मुफ्ती शख्स ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे सारी दुनिया हैरान हो गई है। यमन की कोर्ट ने केरला की एक नर्स निमिषा प्रिया को कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा दी गई। लेकिन ऐसा क्या गलत हुआ था जो बात सीधा फांसी तक पहुंच गई। 2008 में निमिषा यमन चली गई ताकि एक नर्स का काम कर सके एक बेहतर जिंदगी के लिए। लेकिन कुछ सालों बाद यमन की हालत बहुत ही खराब हो गई और जिस हॉस्पिटल में निमिषा काम करी थी उसे हौतीस ने कब्जा कर लिया था। तो निमिषा ने फैसला किया नर्स की नौकरी छोड़कर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलने का। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक वहाँ पे बिजनेस करने के लिए लोकल पार्टनर का होना जरूरी है और वो पार्टनर बना तला अब्दुल महदी। लेकिन कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ, निमिषा के घर वालों के मुताबिक वो पार्टनर उसके ऊपर ज्यादा जुल्म करने लगा और क्लिनिक से सारा पैसा चुराने लग गया। और जब सब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो निमिषा यमन छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसका बिजनेस पार्टनर पासपोर्ट वापस करने के लिए तैयार नहीं था। जुलाई 2017 को निमिषा ने अपनी क्लिनिक के पास के पुलिस स्टेशन ऑफिसर से कंप्लेंट की और उसके बाद पता चला कि तला ऑलरेडी बहुत ज्यादा केसेस में जेल जा चुका है। निमिषा ने ऑफिसर से कहा उसे पकड़कर मेरा पासपोर्ट वापस दिला दो, लेकिन उसके कहने पर निमिषा ने तला को सेडेटिव दे दिया, लेकिन वो ओवरडोज होने की वजह से तला की मौत हो गई। कुछ दिनों के बाद तला की बॉडी एक वाटर टैंक में मिली, जिसकी वजह से 2022 में यमन गवर्नमेंट ने निमिषा को फांसी की सजा सुना दी। उसे 16 जुलाई 2025 को फांसी देनी थी। उसकी माँ और मासूम बेटी और करोड़ों हिंदुस्तान के लोग उसे दुआ कर रहे थे ताकि उसकी जान बच जाए। कहा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार कोशिश करने के बाद भी उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि फॉरेन मिनिस्टर ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यमन के रूल्स और इंसाफ का तरीका इतना स्ट्रांग है कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और फिर आते हैं शेख अबू बकर अहमद। ये 94 उम्र के बूढ़े मुफ्ती केरला के मलप्पुरम एरिया से आते हैं और ये सिर्फ दीनदार इंसान के साथ एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। इन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो शरीयत के अंदर आता है, खून बहा यानी ब्लड मनी। यमन के कानून के मुताबिक जिस शख्स का कत्ल हुआ है उनके घर वालों को पैसे दिया जाए और उनसे माफ़ी भी मिल जाए तो फांसी से बच सकते हैं। तो शेख अबू बकर ने यमन के बड़े बड़े उलमा और जो मरे हुए शख्स के घर वालों से बात की। यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि यमन जंगज़दा मुल्क है। तो उन्होंने यमन के लोकल लोगों से सीधा बात की और मजहबी लोगों से बातचीत करने के बाद उनकी कोशिश रंग लाई। जिस दिन निमिषा को फांसी दी जा रही थी उसी दिन उसे एक नई जिंदगी मिल गई। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर शेख अबू बकर की तारीफ हर जगह हो रही है। हर एक मजहब के लोग इनको फरिश्ता कह रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से हिंदुस्तान की एक बेटी जिंदा वापस आ गई।